अच्छा हुआ वो यहाँ तक खुद चल कर आ गया। लक्ष्मण, हाँ क्या भैया। बात है लक्ष्मण? वही आपका चहेता भरत आया है भैया। क्या कहा? भैया भरत आया है? अच्छा हुआ वो यहाँ तक खुद चल के आ गया। भैया लक्ष्मण, भैया अब धनुष उठाने का समय आ गया है भैया। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हाँ भैया, जब मैं वन में लकड़ी बीन रहा था तब भीलों ने और ग्वाल मित्रों ने आकर मुझसे कहा कि अयोध्या का राजा भरत अपनी सारी सेना को लेकर हम पर आक्रमण करने आ रहा है भैया। परंतु मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने जब स्वयं पेड़ पर चढ़ के देखा तो वही भरत गिर गया है। हाँ भैया, पहले ही भरत गिर गया है, क्या नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, ये तुम कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो भैया? भरत की ऐसी कुटिल बुद्धि कभी नहीं हो सकती भैया। क्यों क्यों नहीं हो सकती उसकी कुटिल बुद्धि? जिसकी माँ की इतनी कुटिल बुद्धि हो उसके पुत्र की कुटिल बुद्धि क्यों नहीं हो सकती भैया? नहीं भैया, भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, जो उचित या अनुचित का विचार किए बिना जो कार्य जल्दी में करते हैं वो सर्वदा पीछे से पछताते हैं। अतः मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम क्रोध के आवेश में आकर भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें यह पता चलेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह करना मिथ्या था तो फिर क्या उसे जीवित भी कर सकोगे भैया? भैया जो हाँ मैंने भैया। आंखों से देखा आप उसे संदेह बता रहे हो भैया? भैया लक्ष्मण, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान तो देवताओं से भी ऊंचा है। वह एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या यदि त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उससे राजपद नहीं हो सकता भैया। भैया हाँ भैया, परंतु भरत से राजमत नहीं संभाला जा रहा है भैया। वो हम पर वार करने आ रहा है भैया। जरूर उसे किसी ने बुद्धि दी होगी। कह रहे मूर्ख, राम प्रजा के प्यारे हैं और जब वो वन से वापस आएंगे तो वो राज उससे छीन लेंगे। तो जाकर वन में, अभी वो निसहाय अवस्था में होंगे, जा उन पर आक्रमण कर। भैया हाँ भैया, ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हाँ भैया, और तुम कह रहे हो कि प्रजा के बल पर मैं उस राज को स्वीकार कर लेता और पिताश्री को दिया हुआ वचन झूठा कर लेता। हाँ भैया, आपके साधु बने में हमारे हाथ से आया हुआ राज छिन गया भैया। यदि आपका एक संकेत होता तो प्रजा आपको राय दे देती भैया। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता, उसी प्रकार भाई और भाइयों के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते भैया। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, तनिक सोचो कि भरत को मारकर तुम जिस राज्य की कल्पना कर रहे हो
उसका परिणाम क्या होगा। यदि हमारे भाई ही नहीं होंगे तो उस राज्य सुख भोग में क्या आनंद होगा भैया। हे भैया, हाँ आप इस समय मत रोकिएगा भैया। भैया लक्ष्मण, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, और भाई को अब समझूंगा मैं। न्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। भैया, आप अभी भी उसे अपना भाई मानते हो? पैसे ही हृदय जल रहा है भैया, रुपए से ही हृदय जल रहा है, और मझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे रजपूत से। भैया, हमारा तो पहले से ही हृदय जल रहा है, क्योंकि मछली माँ ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया भैया। हर समय टोकते रहे नाथ भैया, हर समय टोकते रहे नाथ, और आज टोकना नहीं मुझे। गंद आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। भैया, आप मुझे हर समय टोकते रहे हो, परंतु आज मुझे मत टोकिएगा भैया। मैं मात सुमित्रा का हूँ तो सुन रहे हो, मैं मात सुमित्रा का हूँ तो हर सब इसका गर्भ में आ जाऊंगा। राम दुहाई पृथ्वी पर चढ़ भर में उसे सुना दूंगा। भैया, आप मुझे शीघ्र आज्ञा दो भैया। नहीं भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, हाँ भैया। यदि तुम्हारे मन में राज की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे एक संकेत मात्र पर वो भरत राज तुम्हें दे देगा। भैया, मुझे उस राज की लालसा नहीं है भैया। भैया, ये भरत के मन में पाप हुआ और उसने हम पर आक्रमण किया तो भैया। तो करने दो, वो हमारा राजा है और हम राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे भैया। भैया, आपके चरणों की सौगंध, आज शंकर भी अगर ऊपर से आ जाएं तब भी मुझे नहीं रोक सकते। आज दोनों रणक्षेत्र मेरे हाथों ही मारे जाएंगे भैया। नहीं भैया, भरत मेरे भाई, क्षमा करना भैया, मैंने आप पर प्रहार करने की कोशिश की भैया, मुझे क्षमा करना। अरे पगले, तूने वो बाण छोड़ा क्यों नहीं?
अगर तू वो बाढ़ छोड़ देता तो मेरा बहुत बड़ा उपकार होता लक्ष्मण। कम से कम मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेके तो नहीं आता लक्ष्मण। तू वो बाढ़ छोड़ देता लक्ष्मण। भैया भरत। हाँ भैया। भैया तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आए हो भैया? भैया। हाँ भैया। माताएं पिताश्री सब कुशल से है ना भैया? भैया हाँ तुम भैया। कुछ बोलते क्यों नहीं हो भैया? मेरे हृदय में न जाने क्यों संचय उठ रहे भैया। भैया भरत। हाँ भैया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो भैया? पिताश्री और माताएं सब कुशल से है ना भैया? भैया आपके हृदय में जो संचय उठ रहे वो सत्य है भैया। क्या कहा भैया? भैया पिताजी हम सबको छोड़ के परलोक सुधार गए भैया। नहीं भैया। भैया हम अनाथ हो गए भैया। हाँ लक्ष्मण हम अनाथ हो गए भैया। हम अनाथ हो गए। गुरुदेव गुरुदेव मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया। ये कैसे हो गया गुरुदेव? ये कैसे हो गया? राम धैर्य धारण करो। संसार में जो आया है वो एक दिन तो जाता ही है। धैर्य धारण करो राम। और सुनो राम, गुरुदेव तुम दया के सागर और ज्ञान के भंडार हो। तुम इन सबके मन की बात भी जानते हो। भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। इनकी प्रार्थना का समर्थन करने ये माताएं, मंत्रिमंडल और ये अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। इनका दुख अवश्य दूर करो, यही हम और सबकी प्रार्थना है राम। हे पूज्यवन हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। आप जो भी आज्ञा देंगे हम सब उसका पालन करेंगे। और मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे लिए आपका जो भी आदेश होगा मैं उसे सिरोधार करके उसका पालन करूंगा। गुरुदेव अब आप ही साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार हमें आज्ञा दें। बेटा राम, हाँ गुरुदेव। द्वार पर जो मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति और अनीति को वो सोच नहीं सकता, इसलिए हम और ये सब याचक बनकर आए हैं। भरत के प्रेम की प्रबलता देखकर हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक सब बह गया है। हमें भरत की प्रेम की प्रबलता ही दिखाई दे रही है। साधु मत, लोक मत, राजनीतिक शास्त्रों का हमें कोई आवाज नहीं होता। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भरत के लिए जो कुछ भी किया जाए वही उत्तम होगा। बेटा भरत, जी गुरुदेव। तुम्हारे बड़े भाई दया के सागर और कृपा के निधान है। तुम इनके सामने आकर अपने मन की बात कह दो। अवश्य गुरुदेव। भैया, माता एवं अयोध्या राज्य के माननीय मंत्री का मैं आप सभी के सामने खड़ा होकर ये घोषणा करता हूँ कि जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी भैया राम, मेरी माता ने बड़े ही कुटिल नीति से मेरे पिताश्री को पचरों के जाल में फंसकर
वो राज्य मुझे दिला दिया। ऐसे अधर्म के पद पर चलना मेरे लिए सर्वदा अनुचित है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर ये संसार मेरा परिहार करेगा। किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखने वाला, ये मांगने वाला पात्र है कि तुम, इसलिए हे भैया अब अयोध्या का राज्य स्वीकार करें और मुझे और मेरी कलंकित मां के कर्मों का प्रायश्चित करने में हमारी सहायता करें भैया। तुम अपने मन में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष तीनों काल और तीनों लोकों में न हुआ है न होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है मेरे भाई। भैया भरत, हाँ भैया, इन भावनाओं से ऊपर उठकर तनिक इतना सोचो कि हमारे पिताश्री ने माता कैकेयी को दिए हुए वचन के लिए न केवल हमें त्यागा वरन हमें त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए भैया। ऐसे महान सत्यवादी